ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों पर भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा और उनका आशीर्वाद बना रहे। आज का वीडियो बुध प्रदोष व्रत की कथा के ऊपर है। बहुत सारे लोगों ने प्रदोष का व्रत रखा होगा और इस व्रत में उन्होंने भगवान भोलेनाथ की बहुत ही नियम और परंपरा से पूजा अर्चना और साथ ही साथ उनका ध्यान और स्मरण किया होगा। हम सभी भगवान भोलेनाथ से ऐसा वर मांगते हैं कि सभी की इच्छाएं पूरी हों और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद भी सभी लोगों पर समान रूप से बना रहे। आज की वीडियो में हम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आज का जो व्रत है वो बहुत ही पावन है और इसमें भगवान भोलेनाथ तो सभी लोगों को पता है कि ये भगवान आशुतोष हैं। आशुतोष का मतलब है जो बहुत ही जल्दी संतुष्ट हो जाए। ये तो ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने के लिए किसी नियम परंपरा की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान आपका सच्चा स्नेह और आपका लगाव और साथ ही साथ आपकी भावना देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कथा। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। वो अपनी विवाहिता को दूसरी बार ससुराल से लाने के लिए अर्थात उसका गौना कराने के लिए अपनी ससुराल जाता है। जब वो वहां से अपनी पत्नी को लेकर चलने लगता है तो उसके सास और ससुर उसे ऐसा करने से बारंबार रोकते हैं और कहते हैं कि बुधवार का दिन विदाई के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए तुम ठहर जाओ और दूसरे दिन अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाना। लेकिन उसके जमाता ने उसकी एक ना सुनी। वो अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए अति व्यग्र था और वो अपने सास ससुर की बात नहीं मानता है और अपनी पत्नी को विदा करके अपने ससुराल से चल देता है। जब वह रास्ते में जाता है तो धूप बहुत ही प्रचंड थी और साथ ही साथ उमस बहुत ज़्यादा थी। उसकी पत्नी को प्यास लग जाती है और वो अपने पति से निवेदन करती है कि हे प्राणनाथ, मेरा जो गला है वो प्यास के कारण सूखा जा रहा है, इसीलिए आप कृपया थोड़ा अगर जल की व्यवस्था कर दें तो बहुत अच्छा हो। उसका पति उसे एक छायादार वृक्ष में बैठाता है। उसकी छाया में बैठाकर वो कहता है कि तुम यहाँ से हिलना मत, मैं अभी जल का प्रबंध करके वापस आता हूँ। पत्नी को सांत्वना देकर वो लोटे को लेकर आगे निकलता है। जब वो जल को लेकर आता है तो देखता है दूर से कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंसकर बात कर रही है और साथ ही साथ लोटे से जल को ग्रहण कर रही है। ये देखकर वो आग बबूला हो जाता है और बहुत जल्दी से चलकर उस वृक्ष के पास जाता है, जहाँ का दृश्य देखकर वो स्वयं चकित रह जाता है। दृश्य इस प्रकार था कि उसकी पत्नी के सामने ठीक वैसे ही नाक नक्श लिए, वैसे ही शक्ल लिए एक मनुष्य बैठा हुआ था जो कि उससे तनिक भी भेदभाव करके अलग नहीं लग रहा था। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति के समान ही हमशक्ल एक और मनुष्य उसके साथ है तो वो बहुत ही व्यग्र हो जाती है और कांपती हुई उठ खड़ी होती है। उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। दोनों अपने अपने आप को उस पत्नी का अर्थात उस स्त्री का पति साबित करने में लगे हुए थे। उन दोनों के झगड़े को देखकर सड़क पे बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं। तब इस प्रकार सभी लोगों को देखकर जो वास्तविक पति था उसने हाथ जोड़े और मन ही मन भगवान आशुतोष अर्थात भगवान शिव का स्मरण किया और कहा कि हे भगवान, आप मुझे इस परिस्थिति में से निकालिए और सच का सच कीजिए और दोष को दोष सहित अलग निकाल दीजिए। उसकी इस प्रकार प्रार्थना करने पर ही जो दूसरा मनुष्य था वो अंतर्ध्यान हो गया और इस प्रकार उसकी पत्नी को उसका वास्तविक पति ही मिला। वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता है और कहता है कि जिसका संसार में कोई नहीं, उसके तो सिर्फ और सिर्फ देवादिदेव महादेव ही हैं। और इस प्रकार उसकी पत्नी ने जल तो ग्रहण कर लिया था लेकिन उसके पति ने जल ग्रहण नहीं किया था और साथ ही साथ उस दिन प्रदोष का व्रत भी था। इस प्रकार उसने अपने प्रदोष के व्रत को संपूर्ण किया और उसी दिन से बुध प्रदोष सोम व्रत की
ये कथा चर्चित हो चली और सभी लोगों के द्वारा इसको संकल्प सहित पूरा किया जाने लगा। तो जैसे उन दोनों के विवाद को भगवान महादेव ने अपने आशीर्वाद से दूर किया और उनकी मनोकामना पूरी की, उसी तरह इस कथा को श्रवण करने वाले सभी जातकों की अनंत इच्छाएं पूरी हों और भगवान महादेव का सबको आशीर्वाद मिले। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक अपना प्यार इस चैनल को देते रहें और अगर आप और कोई कथा सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।